हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना। लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। अब आप सुनेंगे कामुक दृष्टि को बंद करें। एक सज्जन है, उन्होंने धूम्रपान तथा मद्यपान त्याग दिया है। वे विवाहित होते हुए भी अब ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहते हैं। उनकी पत्नी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु वे स्वयं इस संयम को दुस्साध अनुभव करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें विशेष कठिनाई चक्षुर इंद्रिय के नियंत्रण में है। उन्होंने हाल में मुझसे कहा था, गली मेरी प्रमुख शत्रु है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके नेत्र सुवेशित महिलाओं से आकर्षित होते हैं। एक अन्य साधक कहता है, जब मैं प्राणायाम, जप तथा ध्यान का सशक्त रूप से अभ्यास करता था तो अर्धनग्न युवती महिलाओं को देखने पर भी मेरा मन प्रदूषित नहीं होता था। किंतु जब मैंने अभ्यास करना त्याग दिया तो मैं अपने नेत्रों को नियंत्रित नहीं कर पाता था तथा गलियों में सुवेशित महिलाओं तथा चलचित्र गृहों के सामने चिपकाए अर्धनग्न चित्रों से मैं आकर्षित हो जाता था। समुद्र तट तथा मॉल रोड मेरे शत्रु हैं। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले व्यक्तियों को मथुनिक क्रिया के देखने के आवेग को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार का आवेग बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यह कुतूहल तथा काम वासना उद्दीप्त करता है। वासनाएं कामुक दृष्टि से विकसित होती हैं। स्त्री की ओर देखने से उससे वार्तालाप करने की कामना उत्पन्न होगी। स्त्री के साथ वार्तालाप करने से उसको स्पर्श करने की कामना जागेगी। अंततः आपका मन अपवित्र हो जाएगा और आप कार बन जाएंगे। अतः स्त्री की ओर कदापि न देखिए। स्त्री के साथ एकांत में कभी वार्तालाप न कीजिए। किसी स्त्री के साथ परिचय न बढ़ाइए। हरिओम। अब आप सुनेंगे दृष्टि के पृष्ठभाग में स्थित भावना पर ध्यान दें। सौंदर्यमय पदार्थ को देखने में कोई हानि नहीं है, किंतु आपको दिव्य भाव विकसित करना होगा। आपको यह अनुभव करना होगा कि प्रत्येक वस्तु भगवान की अभिव्यक्ति है। अपने विचारों तथा भावनाओं को शुद्ध बनाइए। शुद्धता ब्रह्म है। आप तत्वतः शुद्ध हैं। हे राम, आप शुद्धता के मूर्त रूप हैं। शुद्धो अहम, शुद्धो अहम। मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। इस सूत्र को मानसिक रूप से बार बार दोहराइए तथा अपनी मूल अद्वितीय शुद्धता की स्थिति को प्राप्त कीजिए। यद्यपि आपकी माता अथवा बहन रूपवती हैं, सुवेशित हैं तथा आभूषणों और पुष्पों से अलंकृत हैं, पर जब आप उन्हें देखते हैं तो आपकी दृष्टि कामुक नहीं होती। आप उन्हें स्नेह तथा शुद्ध प्रेम से देखते हैं। यह शुद्ध भावना है, वहां कामुक भाव नहीं है। आपको अन्य स्त्रियों को देखते समय भी ऐसा ही शुद्ध प्रेम अथवा भावना का विकास करना होगा। यदि दृष्टि के पीछे अशुद्धता है तो यह व्यभिचार के तुल्य है। कामातुर हृदय से स्त्री की ओर देखना यौन सुख भोग है। यह मैथुन का एक रूप है। इसी कारण से प्रभु यीशु कहते हैं, यदि आपने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो आप अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुके। किसी स्त्री को देखने में कोई हानि नहीं है, परंतु आपकी दृष्टि नितांत पवित्र होनी चाहिए। आप में आत्मभाव होना चाहिए। जब आप किसी युवती महिला को देखें तो अपने मन में ऐसा भाव लाएं, हे माता, आपको साष्टांग प्रणाम। आप काली माता की प्रतिकृति अथवा अभिव्यक्ति हैं। मेरी परीक्षा ना ले, मुझे प्रलोभन ना दीजिए। अब मैं माया तथा उसकी सृष्टि का मर्म समझ गया हूं। इन रूपों का किसने सृजन किया है,
इन नाम रूपों के पीछे एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा परम करुणाशील सृष्टा है। ये सब सौंदर्य क्षीयमाण तथा मिथ्या है। भगवान ही सौंदर्यों का सौंदर्य है। वह अक्षयमाण सौंदर्य का मूर्त रूप है। वह सौंदर्य का मूल स्रोत है। मुझे ध्यान द्वारा इस सौंदर्यों के सौंदर्य का साक्षात्कार करने दें। जब आप कोई मोहक रूप देखें तो आपको उस रूप के सृष्टा के स्मरण द्वारा उसके प्रति भक्ति, श्लाघा तथा श्रद्धा युक्त विस्मय की भावनाओं का संवर्धन करना चाहिए। तब आप प्रलुब्ध नहीं होंगे। यदि आप वेदांत के अध्येता हैं तो विचार तथा अनुभव करें। प्रत्येक पदार्थ आत्मा ही है। नाम तथा रूप भ्रामक हैं। वे माइक चित्र हैं। उनका आत्मा से पृथक कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यदि व्यक्ति को स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए तो प्राचीन काल के ऋषि महिलाओं को आत्मज्ञान कैसे प्रदान करते थे? वे सेवा के लिए उन्हें निरंतर अपने साथ क्यों रखते थे? स्त्री के चित्र को भी ना देखें। यह आदेश कामुक व्यक्तियों के लिए है जिनमें आत्मनियंत्रण नहीं होता। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्मज्ञान प्रदान किया। रैक्य ने अपनी सेवा के लिए राजा जानश्रुति की पुत्री को अपने पास रखा। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। जीवन मुक्त के नेत्र भी स्वभाववश विषयों की ओर जाते हैं, किंतु यदि वह चाहे तो उन्हें वहां से पूर्णतः हटा सकता है तथा उन्हें रिक्त कूटर बना सकता है। जब वह किसी स्त्री को देखता है तब वह उसे अपने से बाहर नहीं देखता है। वह समस्त विश्व को अपने अंदर देखता है। वह अनुभव करता है कि स्त्री उसकी आत्मा है। उसमें काम वासना नहीं होती। उसके मन में कोई कुविचार नहीं होता है। उसके प्रति उसमें यौन आकर्षण नहीं होता है। परंतु इसके विपरीत संसारिक व्यक्ति स्त्री को अपने से बाहर देखता है। वह अपने मन में कामुक विचार रखता है। उसमें आत्मभाव नहीं है। वह उसके प्रति आकर्षित है। ज्ञानी तथा संसारिक व्यक्ति की दृष्टि में यही अंतर है। स्त्री की ओर देखने में कोई हानि नहीं है, किंतु आपको अपने मन में दुर्विचार नहीं रखना चाहिए। किसी रूपवती स्त्री को देखने में कोई हानि नहीं है। आप जैसे पाटल पुष्प के सौंदर्य की, सागर के सौंदर्य की, तारों के सौंदर्य की अथवा किसी अन्य प्राकृतिक दृश्य की मन में प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार एक किशोरी के सौंदर्य की प्रशंसा कर सकते हैं। ऐसा सोचे कि आपकी पत्नी का सौंदर्य प्रकृति तथा प्रकृति के स्वामी ईश्वर का है। आप जब कोई महिला देखें तो अपने मन से प्रश्न करें, इस सुंदर रूप का सृष्टा कौन है? तत्काल आपके मन में विस्मय का भाव, श्लाघा का भाव तथा भक्ति का भाव उदित होगा। जब आप किसी स्त्री पर कामुक, अपवित्र दृष्टि निक्षेप करते हैं तभी आप पाप करते हैं। आप मन में व्यभिचार करते हैं। जब आप कामुक विचार मन में रखते हैं तभी बंधन तथा विपत्ति प्रवेश करते हैं। आप महिलाओं के मुख में जो जो सौंदर्य देखते हैं वह प्रभु का सौंदर्य है। इस रीति से आप श्लाघा का भाव रख सकते हैं। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। स्त्री सौंदर्य का प्रतीक है। वह शक्ति की प्रतीक है। वह मौन भाषा में आपसे कहती है, मैं आदि शक्ति की प्रतिनिधि हूँ। मुझ में भगवान के दर्शन करो। मुझ में काली माँ के दर्शन करो। मुझ में तथा मेरे माध्यम से भगवत साक्षात्कार करो। भगवान की सौंदर्य के मूर्ति रूप में पूजा करो। शक्ति के मूर्त रूप में उस भगवान की आराधना करो। उनकी सर्वशक्तिमत्ता को पहचानो। बार बार चिंतन कीजिए कि मुख का सौंदर्य प्रभु का सौंदर्य है। इससे स्त्री को देखने पर आप में धार्मिक भाव उदित होगा।
गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का बार बार स्वाध्याय करें। हरिओम। अब आप सुनेंगे अशुद्ध विचारों का प्रतिकार क्यों करें। नियमित जप तथा ध्यान से आप में शुद्धता का विकास होने पर स्त्रियों को देखने से उठने वाले कुविचार शनै शनै लुप्त हो जाएंगे। पुराने बुरे संस्कारों को नष्ट करने तथा मानसिक उद्योगशाला के पुनः कल्पन में समय लगता है। मन में बार बार प्रतिकारक शुद्ध विचार लाएं। भगवान की मूर्ति का संपोषण करें। यौन विचार की उपेक्षा करके स्त्रियों में आत्मा के अनुभव करने का पुनः पुनः प्रयास कर तथा शरीर जिन अवयवों से संगठित है उनका विश्लेषण करके अपने मन में जुगुप्सा उत्पन्न करें। जब जब मन मनोहर स्त्री की ओर कामुक विचार से भागे उस समय मन में अस्थि, मांस, मल, मूत्र तथा श्वेद जिनसे स्त्री की रचना हुई है का निश्चित स्पष्ट चित्र रखें। इससे मन में जुगुप्सा तथा वैराग उत्पन्न होंगे। फिर आप कभी स्त्री पर व्यभिचारी दृष्टि से देखने का पाप नहीं करेंगे। निसंदेह इसमें कुछ समय लगता है। महिलाएं भी पूर्वोक्त विधि का अभ्यास कर सकती हैं तथा ठीक उसी प्रकार से पुरुषों का चित्त अपने मन में रख सकती हैं। आपको यौन भाव से मुक्त होने के लिए अपने मन में जुगुप्सा का ही नहीं अपितु भय का भी विकास करना चाहिए। क्या जब आपके सम्मुख कोई नाग आ जाता है तब क्या आप अत्यधिक भयभीत नहीं उठते हैं? आपके मन की यही स्थिति उसमें कामुक विचारों के प्रवेश करने पर होनी चाहिए। तभी यौन आकर्षण शनै शनै समाप्त होगा। यदि मन कामुक भाव से स्त्री की ओर भागता है तो आत्मदंड दीजिए। रात्रि को भोजन त्याग दीजिए। 20 माला अधिक जप कीजिए। सदा कौपीन अथवा लंगोटी पहनिए। स्त्री की ओर कुदृष्टि से ना देखें। यदि वह वृद्धा है तो अपनी माता, यदि किशोरी है तो अपनी बहन और यदि अल्पवयस्क है तो अपनी बच्ची माने। सभी स्त्रियां आपकी माताएं तथा बहन हैं। इस भाव को विकसित करने में आप शताधिक बार असफल हो सकते हैं। कोई बात नहीं, अपने अभ्यास में दृढ़ निश्चय से लगे रहें। अंततः आप अवश्यमेव सफल होंगे। सड़क पर चलते समय बंदर की भांति इधर उधर न देखें। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देखें तथा मंद गति से गंभीर मुद्रा से चलें अथवा भूमि को देखकर चलें। यह ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत सहायक है। आप नाशाग्र दृष्टि रखकर भी चल सकते हैं। हे अमरत्व की संतान, आप कामुक नेत्रों से चिरकाल तक भ्रमण कर चुके हैं। विवेक रूपी अंजन तथा विचार रूपी रंग लगाइए। आपको नवीन उदार दृष्टि प्राप्त होगी। समग्र विश्व आपको आनंद का घनीभूत पुंज प्रतीत होगा। आपको कहीं अशुभ दिखाई नहीं पड़ेगा, असुंदरता दिखाई नहीं पड़ेगी। तथापि इस तत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि काम एक दुर्जय प्रभावशाली शक्ति है। किसी ने राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया, युधिष्ठिर, क्या जब आप अपनी माता कुंती को देखते हैं उस समय आपकी दृष्टि सर्वथा शुद्ध होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं कह नहीं सकता कि मेरी दृष्टि संपूर्णतः विशुद्ध है। काम की ऐसी शक्ति है। आप वाहता कह सकते हैं, मैं उन्हें अपनी माता मानता हूँ, मैं उन्हें अपनी बहन समझता हूँ। यद्यपि आप धर्म भय अथवा लोक लज्जा के कारण वाहता कुछ न करें, किंतु आप मन से वह नहीं रहे जो आपको होना चाहिए। मन गलत दिशा में भागेगा, वह मौन रूप से तबाही कर रहा होगा। आपके मन में नाना प्रकार के बुरे विचार तथा कामनाएं उठेंगी। कामना अथवा विचार कर्म से अधिक है। यदि आपकी चुपचाप परीक्षा ली गई तो आप निराशाजनक रूप से असफल रहेंगे।
आप शारीरिक नियंत्रण भी नहीं रख पाएंगे। तथापि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे साधक अपना मन लगाने पर प्राप्त न कर सके। कठिनाई जितनी अधिक होगी, सफलता का गौरव भी उतना ही अधिक होगा। प्रयास करें, प्रयास करें, पुनः प्रयास करें। कुछ समय तक स्त्रियों की ओर ना देखने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें। यदि ऐसा कर सकने में आप असमर्थ हों तथा अपनी दृष्टि को कामुक उद्देश्य से स्त्री की ओर भटकती हुई पाएं, तो आपके आपके मन में शव अथवा नरकंकाल अथवा झुर्रीदार रुग्ण वृद्धा का चित्र निर्मित करें तथा जब तब आप जुगुप्सा से पूरित न हो जाएं, तब तक उसे बनाए रखें। ये आपको अंततः काम को दमन करने में सफल होने योग्य बनाएगा। इसके साथ ही देवी के चरण कमलों की शरण लें। काम के आक्रमण का सामना करने तथा उसे पराजित करने की शक्ति के लिए उनसे निरंतर प्रार्थना करें। प्रत्येक स्त्री को साक्षात श्री देवी समझे और देखते ही ओम श्री दुर्गाय नमः का जप करते हुए उन्हें मानसिक साष्टांग प्रणाम करें। उपर्युक्त प्रकार की सतर्क तथा अनवरत साधना द्वारा आप शनै शनै इस शक्तिशाली शत्रु का उन्मूलन कर सकते हैं। हरिओम। अगले भाग में हम जानेंगे काम वासना के नियंत्रण में आहार की भूमिका। तब तक के लिए नमस्ते।